दोस्तों ये है Redmi Pad SE, ये एक बजट टैबलेट है। चलिए इसे चेक करते हैं। तो ये है इसका बॉक्स पैकिंग और की फीचर्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये 8000 mAh की बैटरी के साथ में आता है और अच्छी बात यह है कि इसमें क्वाड स्पीकर दिया हुआ है, हाई रेस ऑडियो के साथ में आता है। ये एक्चुअली एक बजट सेगमेंट का टैबलेट है, बेसिक यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे इसका जो प्राइसिंग है मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा होगा, अंडर ₹15,000 होना चाहिए, उससे भी कम हो सकता है। और ये देखिए बॉक्स में ये है टैबलेट। अब ये एक एक्साइटिंग कलर में उन्होंने लॉन्च किया है। ये है लैवेंडर पर्पल कलर वेरिएंट और ख़ास करके अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इसके ऊपर भी आप जो लैवेंडर पर्पल है वो देख पा रहे हैं। ये है कैमरा। वैसे इसकी जो क्वालिटी है एकदम प्रीमियम लेवल की है, हाथों में पकड़ते ही आपको वो फील महसूस होता है। तो इसके अलावा बॉक्स में ये है यूज़र मैनुअल बुकलेट, ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, ये USB to Type C केबल और ये 10 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है। ये लीजिए जो ट्रे है इसे मैंने इजेक्ट कर लिया है। वैसे इसमें सिम का ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ये डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें क्वाड स्पीकर्स है, 2 स्पीकर्स यहाँ पर है और 2 स्पीकर्स यहाँ पर दिया हुआ है। ये है टाइप सी पोर्ट, यहाँ पर है ऑन ऑफ बटन और ये है वॉल्यूम रॉकर्स, यहाँ पर माइक्रोफोन है और ये है माइक्रो SD ट्रे। MIUI 14.0.1 एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड है और इसमें स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। 8 GB रैम है प्लस 3 GB एक्सपैंडेबल रैम और जो स्टोरेज स्पेस है ये है 128 GB। कुछ कारणवश ये जो Antutu बेंचमार्क है ये नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको इस पर ये जो गेम है ये खेल के बताता हूँ। ये वर्ल्ड वॉर 2 गेम खेल के देखते हैं, इससे हमें अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये जो टैबलेट है इसका परफॉर्मेंस कैसा है। वैसे फ़िलहाल तो ये स्मूथली चल रहा है, कुछ हद तक आप इस पर गेम्स खेल पाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा है मुझे। कभी कभार लैग है बट एक्सेप्टेबल है। वैसे अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। ये 11 इंचेस का डिस्प्ले है, IPS LCD डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है, 400 निट्स ब्राइटनेस है। मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए मैं 2 एप्लीकेशंस रन कर रहा हूँ, तो मे बी एक साइड पर आप व्हाट्सएप रन कर रहे हैं और दूसरे साइड पर आप जो नोट्स हैं, यहाँ पे देखिए नोट्स है, तो यहाँ पर मैं टाइपिंग कर सकता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है तो मैं यहाँ पर उसे वॉच कर सकता हूँ। तो ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए टैबलेट बहुत ही काम में आता है, क्योंकि जो स्क्रीन है काफ़ी बड़ा है। 8 MP रियर साइड पर दिया हुआ है, मुझे ये जो डिज़ाइन है काफ़ी बढ़िया लगा और 5 MP कैमरा यहाँ पर फ्रंट साइड पर दिया हुआ है। कैमरे का इंटरफेस अच्छा है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो, नाइट और शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। सैम्पल्स की बात करें तो नाइट शॉट ओके टाइप का है, इतना कुछ खास नहीं है। सेल्फी अच्छा शूट कर लेता है, जो रियर कैमरा है उसका जो शॉट है वो भी काफ़ी अच्छा है, एवरेज लेवल का कैमरा है। वैसे टैबलेट्स के साथ में फ़ोटो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सोशल नेटवर्क्स पर या ऑनलाइन के लिए अच्छा है, वीडियो कॉलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर मैं ये जो कैपेसिटिव पेन है इसे यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ये देखिए ये काम तो कर रहा है, लेकिन पाम रिजेक्शन की अगर बात करें तो वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये देखिए, इन केस अगर आप इस प्रकार के पेन्स यूज़ करना चाहते हैं, ये है कैपेसिटिव पेन, इस टाइप के टिप के साथ में आता है। ये जो पेन है खास करके किसी भी नॉर्मल स्क्रीन पर चल जाएगा। तो जो Redmi Pad SE है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा है, एक तरह से बजट सेगमेंट का टैबलेट है। और जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा, अंडर ₹15,000। एग्जैक्ट प्राइसिंग के बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें 8000 mAh की बैटरी है, बॉक्स में 10 वॉट का चार्जर दिया हुआ है, लेकिन 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है बच्चों के लिए। और अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो उसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। वैसे कुछ हद तक आप इस पर गेम्स भी खेल पाएंगे। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।